गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम जहाँ तक पढ़े थे उससे आगे हम पढ़ेंगे विकास के आयाम। कल हम लोगों ने पढ़ा था विकास की अवधारणा एवं उसका अधिगम से संबंध। यदि किन्हीं को कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। विकास के आयाम। मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन को सुविधा के दृष्टिकोण से विकास को निम्नलिखित भागों में बांटा है। पहला, शारीरिक विकास। शरीर के बाह्य परिवर्तन जैसे ऊंचाई, शारीरिक अनुपात में वृद्धि इत्यादि, जिन्हें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, किंतु शरीर के आंतरिक अवयवों के परिवर्तन बाह्य रूप से दिखाई तो नहीं पड़ते, किंतु शरीर के भीतर उनका समुचित विकास होता रहता है। प्रारंभ में शिशु अपने हर प्रकार के कार्यों के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है। धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम हो जाता है। सेकंड, शारीरिक विकास पर बालक के आनुवांशिक गुणों का प्रभाव देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त बालक के परिवेश एवं उसकी देखभाल का भी शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। यदि बच्चे को पर्याप्त मात्रा में पोषक आहार उपलब्ध नहीं हो रहा है तो इसके सामान्य गति की आशा कैसे की जा सकती है। बालक की वृद्धि एवं विकास के बारे में शिक्षकों को पर्याप्त जानकारी इसलिए भी रखना अनिवार्य है क्योंकि बच्चों की रुचियां, इच्छाएं, दृष्टिकोण एवं एक तरह से उसके पूर्ण व्यवहार शारीरिक एवं विकास पर निर्भर करता है। बच्चों की शारीरिक वृद्धि एवं विकास के सामान्य ढांचे से परिचित होकर अध्यापक यह जान सकता है कि एक विशेष आयु स्तर पर बच्चों से क्या आशा की जा सकती है। तो शारीरिक विकास का अर्थ कंक्लूजन यही निकलता है कि किसी भी व्यक्ति में बाह्य परिवर्तन जो होता है, उसका ऊंचाई बढ़ना, शारीरिक लंबाई बढ़ना, जो दिखाई देता है, अंदरूनी विकास भी होता है। बालक पर इस सब प्रभाव पड़ता रहता है। चलिए, दूसरा है मानसिक विकास। संज्ञात्मक या मानसिक विकास कॉग्निटिव और मेंटल डेवलपमेंट से तात्पर्य बालक की उन सभी मानसिक योग्यताओं एवं क्षमताओं में वृद्धि और विकास से है जिनके परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में अपनी मानसिक शक्तियों का पर्याप्त उपयोग कर पाता है। इसकी पहला देखिए, कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या समाधान करना, निर्णय लेना इत्यादि की योग्यता संज्ञात्मक विकास के फलस्वरूप ही विकसित होते हैं। दूसरा, जन्म के समय बालक में इस प्रकार की योग्यता का अभाव होता है। धीरे धीरे आयु बढ़ने के साथ साथ उसमें मानसिक विकास की गति भी बढ़ती रहती है। संज्ञात्मक विकास के बारे में शिक्षकों को पर्याप्त जानकारी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि
इसके अभाव में वह बालकों की इससे संबंधित समस्याओं का समाधान कर पाएगा। यदि कोई बालक मानसिक रूप से कमजोर है तो उसके क्या कारण है, यह जानना उसके उपचार के लिए आवश्यक है। विभिन्न अवस्थाओं और आयु स्तर पर बच्चों की मानसिक वृद्धि और विकास को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त पाठ्यपुस्तकें तैयार करने में भी इससे सहायता मिल सकती है। मानसिक विकास, इतना पढ़ने के बाद क्या कंक्लूजन निकलता है समझिए। शारीरिक विकास के साथ मानसिक विकास भी बच्चे में बहुत जरूरी होता है। मानसिक विकास से वो कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, वो सब उनकी योग्यता पे डिपेंड करता है। चलिए तीसरा नंबर है संवैगिक विकास। संवेग जिस भाव भी कहा जाता है का अर्थ होता है ऐसी अवस्थाओं जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है। भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, खुश इत्यादि संवेग के उदाहरण हैं। बालक में आयु के बढ़ने के साथ साथ इन संवेग का विकास भी होता है। संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, मानव वृद्धि एवं विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। बालक का संवेगात्मक व्यवहार उसकी शारीरिक वृद्धि एवं विकास को ही नहीं बल्कि बौद्धिक, सामाजिक एवं नैतिक। संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, मानव वृद्धि एवं विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। बालक का संवेगात्मक व्यवहार उसकी शारीरिक वृद्धि एवं विकास को ही नहीं बल्कि बौद्धिक, सामाजिक एवं नैतिक विकास को भी प्रभावित करता है। बालक के संतुलित विकास में उसके संवेगात्मक विकास की अहम भूमिका होती है। बालक के संवेगात्मक विकास पर पारिवारिक वातावरण भी बहुत प्रभाव डालता है। विद्यालय के परिवेश और क्रियाकलापों को उचित प्रकार से संगठित कर अध्यापक बच्चों के संवेगात्मक विकास में भरपूर योगदान दे सकते हैं। चलिए तो अभी हम लोग क्या पढ़े हम लोग अब तक। सबसे पहला है शारीरिक विकास। चलिए दूसरा मानसिक विकास। तीसरा संवेगात्मक विकास जिसे इमोशनल डेवलपमेंट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक विकास का अर्थ होता है व्यक्ति की कार्य करने की शक्तियों, क्षमताओं या योग्यताओं का विकास। क्रियात्मक शक्तियों, क्षमताओं या योग्यताओं का अर्थ होता है ऐसी शारीरिक गतिविधियां या क्रियाएं जिनको संपन्न करने के लिए मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं की गतिविधियों के संयोजन की आवश्यकता होती है, जैसे चलना, बैठना। एक नवजात शिशु ऐसे कार्य करने में असक्षम होता है। शारीरिक वृद्धि एवं विकास के साथ ही उम्र बढ़ने के साथ इसमें इस तरह की योग्यताओं का भी विकास होने लगता है। इसके कारण बालक को आत्मविश्वास अर्जित करने में भी सहायता मिलता है। पर्याप्त
पर्याप्त क्रियात्मक विकास के अभाव में बालक में विभिन्न प्रकार के कौशलों के विकास में बाधा पहुंचती है। क्रियात्मक विकास के स्वरूप उसकी प्रक्रिया का ज्ञान होना शिक्षकों के लिए आवश्यक है। इसी ज्ञान के आधार पर वह बालकों में विभिन्न कौशलों का विकास करवाने में सहायक हो सकता है। जिन बालकों में क्रियात्मक विकास सामान्य से कम होता है उनके समायोजन एवं विकास हेतु विशेष कार्य करने की आवश्यकता होती है। अगला है भाषाई विकास। भाषा के विकास को एक प्रकार से संज्ञात्मक भावनात्मक विकास माना जाता है। भाषा के माध्यम से बालक अपने मन के भावों विचारों को एक दूसरे के सामने रखता है एवं दूसरों के भाव विचारों एवं भावनाओं को समझता है। भाषाई ज्ञान के अंतर्गत बोलकर विचारों को प्रकट करना, संकेत के माध्यम से अपनी बात रखना तथा लिखकर अपनी बातों को रखना इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। बालक 6 माह से 1 वर्ष के बीच कुछ शब्दों को समझने और बोलने लगता है। 3 वर्ष की अवस्था में वह कुछ छोटे वाक्यों को बोलने लगता है। 15 से 16 वर्ष के बीच काफ़ी शब्दों को समझकर विकसित हो जाती है। शब्दों की समझ विकसित हो जाती है। भाषाई विकास का क्रम एक क्रमिक विकास होता है। इसके माध्यम से कौशल में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट का शाब्दिक अर्थ होता है समाज के अंतर्गत रहकर विभिन्न पहलुओं को सीखना। समाज के अंतर्गत ही चरित्र निर्माण, अच्छा व्यवहार तथा जीवन से संबंधित व्यवहारिक शिक्षा इत्यादि का विकास होता है। बालकों के विकास की प्रथम पाठशाला परिवार को माना गया है, तत्पश्चात समाज को। सामाजिक विकास के माध्यम से बालकों का जुड़ाव व्यापक हो जाता है। संबंधों के दायरे में वृद्धि अथवा माता पिता एवं भाई बहन के अतिरिक्त दोस्तों मित्रों से जुड़ना। सामाजिक विकास के माध्यम से बालकों में सांस्कृतिक, धार्मिक तथा सामुदायिक विकास इत्यादि की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। बालकों के मन में आत्मसम्मान, स्वाभिमान तथा विचारधारा का जन्म होता है। बालक समाज के माध्यम से ही अपने आदर्श व्यक्तियों का चयन करता है तथा कुछ बनने की प्रेरणा उनसे लेता है। एक शिक्षित समाज में ही व्यक्ति का उत्तम विकास संभव हो सकता है।